हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका पुष्पेंद्रा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि बहुत ही जल्द मैं रेलवे के लिए कुछ स्पेशल बैचेस शुरू करने जा रहा हूं, तो आज मैं रेलवे का ही पहला टॉपिक जो रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप ALP ले लीजिए, टेक्नीशियन ले लीजिए, NTPC ले लीजिए, RRB ले लीजिए, RRB का RPF ले लीजिए या JEE की वैकेंसी ले लीजिए, रेलवे की जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनमें ये सारे टॉपिक आते हैं। और आज मैं मैथ्स शुरू करने जा रहा हूँ रेलवे की। हम शुरू करेंगे रेलवे की मैथ्स। जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, इसका जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन जैसे ही नाम लिया जाता है, नॉर्मली कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। कैलकुलेशन होगा, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, परसेंटेज, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें मोस्टली लोगों को ये पता है कि इसमें केवल और केवल बोर्ड मास आता है। ठीक है, बोर्ड मास मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बोर्ड मास मैं पिछले लेक्चरों में पढ़ा चुका हूं। आप जो रीजनिंग का कंबाइंड सेशन मैंने पढ़ाया था, कंबाइंड सेशन का मतलब ये है कि जिसमें आपसे के सारे एग्जाम रिलेटेड थे, उस पर आप बोर्ड मास देख लीजिएगा, वहां पे आपको बोर्ड मास मिल जाएगा। बोर्ड मास के बाद का जो टॉपिक है वो मैं आज शुरू करूँगा, जिसे कहते हो आप यूनिट डिजिट नंबर। यूनिट डिजिट मेथड, इस पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, आपको देखने के मिल जाएंगे। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करोगे, तो उसमें आपको यूनिट डिजिट मेथड के क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपको नॉर्मल लगेंगी, सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपको यूनिट डिजिट डिफाइन करना होता है। और उस यूनिट डिजिट को डिफाइन करने के लिए आप टाइम ज़्यादा लेते हो। ऐसा मैं नहीं करूँगा आप कर नहीं पाते हो, आप कर ले जाओगे। नॉर्मल कैलकुलेशन रहेगी, आप कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा, आप यूनिट डिजिट बता दोगे। लेकिन टाइम कंज्यूम आप ज़्यादा करोगे। आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं 40 सेकेंड में, आप उस क्वेश्चन लगा रहे हो 1.5 से 2 मिनट, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अपने अंदर लेगेसी लानी है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो इसका मैं यूनिट डिजिट शुरू करूंगा। इसकी अगर आप हिंदी देखेंगे तो यूनिट डिजिट होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब आप बचपन में उंगलियों पे जोड़ते होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़। तो उस तरह से आपका जो इकाई का अंक होता है उसको यूनिट डिजिट नंबर कहा जाता है। इकाई का अंक सेंस ये है कि अगर आप देखोगे इन प्रॉपर वे में, या आप नॉर्मली देखते होगे, मैं कुछ नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे पेपरों में तो आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दिए हुए इक्वेशन का यूनिट डिजिट फाइंड करो, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 2, 4, 6, 8, कुछ इस तरह से। अब आपको इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है, मतलब इकाई का अंक निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कोई डिजिट मिलेगी, तो उसमें जो सबसे लास्ट डिजिट होगी वो आपकी होगी इकाई का अंक। मतलब कि सबसे दायां अंक, अगर आप बात करोगे तो सबसे दायां अंक, मतलब जो भी आपका दिया गया उसका। अब जैसे ये कहा जाए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है आपकी, तो इसमें आपकी यूनिट डिजिट 3 है, इस नंबर्स में 5 है और इसमें 5 है। ये आपकी होती है यूनिट डिजिट। मतलब कोई भी अंक दिया है, कोई भी आपको एक पूरा का पूरा नंबर्स दिया हुआ है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट का, तो उसमें आपका जो दाहिने साइड का सबसे लास्ट वाला अंक होगा वो आपका यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक, तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि एक्चुअल में यूनिट डिजिट होती क्या है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। पेपर में आ जाता है यूनिट डिजिट बता दीजिए, नॉर्मल यूनिट डिजिट बता दीजिए, यूनिट डिजिट से तीसरा अंक बता दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने मध्य प्रदेश के भी पेपरों में देखा है, या यूपीएसआई के भी पेपरों में देखा है, यूपी पुलिस में भी देखा है पेपर, कि उसमें दे दिया गया 2, इस तरह से नंबर दे देते हैं। यूनिट डिजिट के 2 अंक बाद का नंबर कौन सा है।
जब हमको यूनिट डिजिट ही नहीं पता होगी तो उसके 2 अंक बाद के नंबर हम नहीं बता पाएंगे। जैसे इसमें दे दिया जाए कि यूनिट डिजिट के 2 अंक, मतलब आपका ये यूनिट डिजिट है, इसके बाद 2 अंक ये है, उसके बाद का नंबर ये है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट मिल जाते हैं बेसिक एग्जामों में। तो अब आप इस पे आइए क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे में मिलते हैं, आप सॉल्व करिएगा आपको मिल जाएंगे। 3 भी मिल जाता है, कभी कभी 4, 5 तक मिलते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। करने के 2 तरीके, एक आप मल्टीप्लाई करो सबका, उसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। टाइम के साथ साथ कंपलसरी नहीं कि आपके आंसर सही हो जाए, क्यों? क्योंकि आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा लेंदी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उसमें आपको करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, जब आप इस टाइप के क्वेश्चनों को करते हैं तो सबसे पहले इसके इकाई के अंक को देख लीजिए। इकाई का अंक कौन सा है आपका, मतलब यूनिट डिजिट इन नंबरों में कौन सी है। इसमें आपकी 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। ठीक, अब क्या करेंगे आप, अब इन नंबरों को आप अलग कर लीजिए। इन नंबरों को अलग करने का सेंस ये है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 3, 5, 5। आपने तीनों अंक लिख लिए और तीनों अंक की क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जितने भी आपके मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स दिए हों उन सब का आप यूनिट डिजिट ले लीजिए और उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 75। अभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि यूनिट डिजिट इसमें क्या होगी, तो आपका जो मल्टीप्लाई के बाद आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा, जैसे ये, वही नंबर आपका यूनिट डिजिट नंबर होता है, ये याद रखिएगा। इससे आप आगे डिजिट सम वाले जो क्वेश्चन आएंगे, डिजिट सम मेथड, उसमें भी आसानी होगी। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा इसमें करते क्या है, आपको 3 नंबर दे दिया जाए, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी दे दिए जाएं, आपको सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट ले लेना है। हर एक नंबर का यूनिट डिजिट लेने के बाद उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही आपका यूनिट डिजिट नंबर कहलाता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, लास्ट में आपका 5 ही आएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नॉर्मली रेलवे में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। अब इसके कुछ कंडीशंस पे आते हैं, या ये हम कह सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट रहते हैं। नॉर्मली सबको पता है नंबर्स कितने होते हैं, अगर आप देखोगे तो नंबर्स की गिनती करोगे तो आपके नंबर्स यही पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब आपके क्या हो जाएगा, 10 आएगा। 10 1 और 0 से मिलके बना होता है, और जैसे ही आप 10 लिखोगे तो आपको पता है इसका यूनिट डिजिट नंबर 0 हो जाएगा। तो आपके बेसिक 9 नंबर होते हैं 0 से 9 तक। इसी 9 में आपका पूरा का पूरा यूनिट डिजिट और डिजिट सम मेथड चलता है। अब देखिए यूनिट डिजिट में क्या होगा, इसमें जो आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा, या ये कह सकते हो जो आपका रूल नंबर 1 होगा, उसमें आपका जो होगा 0, 1, 5 और 6 से रिलेटेड होगा। ठीक, नॉर्मली आप देखते होंगे इनका स्क्वायर याद होगा, नहीं याद होगा तो कर लीजिएगा। 0 की आप किसी में भी मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 0 की आप जब किसी भी नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको हमेशा 0 मिलेगा। जैसे आपने किया 25 × 0 तो क्या मिला आपको, 0। ठीक, तो उसके बाद आप 1 आ जाइए, 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा, 1 नंबर की अगर आप किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई किस में होनी है, 1 में होनी है। ये तो मैंने बता दिया, किसी में भी करोगे 0 आएगा। लेकिन जैसे ही आप 1 के केस में आओगे, 1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो 1 आएगा। इसी तरह 5 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 25 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 36 आएगा। ठीक, ये तो स्क्वायर है। यूनिट डिजिट क्या आया, इसका सेम आया जिसकी आपने मल्टीप्लाई किया। अगर आप इसका और एक स्क्वायर कर दोगे, 5 का क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। 6 में और 6 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 216 आ जाएगा। 5 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 125। मतलब आपका जो लास्ट वाला नंबर है
यूनिट डिजिट नंबर आपका किस केस में 0, 1, 5 और 6 केस में सेम आता है, जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे। मतलब 5 में 5 की मल्टीप्लाई, अगर 6 में 6 की, 5 में 5 की, 1 में 1 की, 0 में 0 की, तो उस केस में आपको हमेशा सेम नंबर मिलेगा। तो कभी भी एग्ज़ाम में अगर आपका 2 टाइम्स 5 मिल जाए या 2 टाइम्स 6 मिल जाए या 2 टाइम्स 1 मिल जाए, तो उस केस में आप ये समझ लीजिएगा कि आपका जो यूनिट डिजिट नंबर होगा वो हमेशा 5 वही सेम नंबर होगा। इट मीन्स अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में किसी भी क्वेश्चन में 0, 1, 5, 6 की मल्टीप्लाई डबल टाइम्स मिलती है या ट्रिपल टाइम्स मिलती है, तो इन दिस केस ऑलवेज कम्स यूनिट डिजिट इज द सेम नंबर। मतलब जो भी आपको यूनिट डिजिट मिलेगी वो आपको सेम नंबर मिलेगी, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। 5 × 5 है तो आपको 5 ही मिलेगा, 6 × 6 है तो आपको 6 मिलेगा, 7 × 7 है तो आपको 7 ही मिलेगा। जैसे आप एक क्वेश्चन ले लीजिए 230, 540, 210। अब इसमें ये पूछा जाए कि इसमें आपका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, नॉर्मली 0 के केस में सबको पता होता है कि लास्ट में 0 ही आना है, तो क्या आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। अब अगर ये कहा जाए 51 × 51, 91, इस तरह से मल्टीप्लाई आप करोगे तो उस केस में क्या आएगा, तो इस केस में आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी 1 ही आएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर 1 की मल्टीप्लाई हो रही है कई बार तो हमेशा यूनिट डिजिट आपका 1 ही आएगा। सेम केस आपका आ जाएगा 5 का। ठीक है, अगर ये दे दिया जाए तो इसमें पूछ लिया जाए कि आपका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा, तो इसमें भी आपका यूनिट डिजिट नंबर हमेशा, इट मीन्स in this equation unit digit number is always 5 because of 2 times and 3 times multiply by 5. इट मीन्स 5 की मल्टीप्लाई आपकी कई बार हो रही है या 2 बार हो रही है, इसलिए हमेशा इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। इसी तरह से आपको 6 का मिलेगा, जैसे 256, 986, 156। तो इस टाइप से आपको इक्वेशन दे देगा। अब पूछेगा कि यूनिट डिजिट नंबर बताइए इसका। तो इस केस में भी आपका देख रहे हो ना आप 6, 6, 6, 6, तो यहाँ भी आपका हमेशा यूनिट डिजिट नंबर सेम मिलेगा, जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 ही मिलेगा। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था, हमेशा याद रखिए 0, 1, 5, 6 में अगर पावर, या ये कह सकते हो 0, 1, 5, 6 का पावर हमेशा सेम होता है, उसमें कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। पहला आपको समझ में आ गया होगा, 0, 1, 5, 6 का जब आप करते हैं तो सेम नंबर आता है। अब हम बात करेंगे 4 और 9 की। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप देखोगे 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 1024। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। अब आप इसमें देखो यूनिट डिजिट, इसमें देख लीजिए। पहले में आपका यूनिट डिजिट क्या है 4 है, जब आपने स्क्वायर किया तो 6 आया, फिर आपने क्यूब किया तो 4 आया, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े तो 6 आया, फिर से 4 आया। तो इसमें आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। जैसे ये है 4, ये है 4, ये आपका एक पैटर्न है। दूसरा क्या है 6 एंड 6। अब आप देखोगे 4 फिर से आ गया यहाँ पे। ठीक, तो आपको क्या पैटर्न दिखा, आपको इसमें अल्टरनेट पैटर्न दिख रहा है कि मतलब आपने जब ऑड किया, स्क्वायर में जब ऑड किए हो तो आपका यूनिट डिजिट नंबर 4 आया है। जब आपने इवन किया है तो उस केस में यूनिट डिजिट नंबर 6 आया है। ऑड के केस में 4 आया है, इवन के केस में 6 आया है। तो इसमें आप हमेशा याद रखिए 4 में जब भी
दो बार मतलब इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 मतलब आपका जो इवन नंबर होता है सम संख्या होती है। अगर 4 में सम संख्या की मल्टीप्लाई हो रही है मतलब 4 × 4 2 टाइम्स हो रहा है, 4 × 4 4 टाइम्स हो रहा है, 4 × 4 6 टाइम्स हो रहा है, उस केस में आपका यूनिट डिजिट नंबर हमेशा 4 आएगा, 4 ही आएगा। और अगर उसमें उस केस में आपका यूनिट डिजिट नंबर 6 आएगा इवन के केस में। जब आप उसमें ऑड की मल्टीप्लाई करोगे मतलब 4 का 1 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 का 5 बार मल्टीप्लाई होगा, उस केस में आपका यूनिट डिजिट नंबर हमेशा 4 आता है। ठीक, इसमें आपका इतना ही है कि अगर आप 4 की मल्टीप्लाई 4 से ही इवन बार में करोगे तो उस केस में आपका यूनिट डिजिट नंबर 6 आएगा, ये देख लिए। और अगर आप ऑड बार करोगे तो उसमें यूनिट डिजिट नंबर 4 आएगा। इवन और ऑड आपको पता होगा। देखिए जैसे आप 844 की पावर 91 कर दिए और पूछ लिए कि इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा, यूडी आपका इसका क्या होगा यूनिट डिजिट, तो आप तुरंत दिमाग में लाइए कि अगर 4 का स्क्वायर इवन में होता है तो वहाँ पे हमें 6 मिलता है, और अगर ऑड में होता है तो वहाँ पे हमको 4 मिलता है। तो यहाँ पे किसका हो रहा है 91, इट मीन्स ये आपका ऑड नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका यूनिट डिजिट नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो ऑड में आता है। यही अगर आपका इस तरह से आ जाए तो उस केस में आप देखोगे कि यहाँ पर इवन नंबर है मतलब 256 को 254 को आप 126 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में ये इवन है, तो इवन के केस में हमेशा आपका यूनिट डिजिट नंबर 6 आता है। ठीक, तो इसमें आपका क्या है कि ऑड मल्टीप्लाई मतलब जब 4 को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट नंबर आपका 4 ही आएगा, मतलब सेम आएगा। जब उसको इवन नंबर में इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में यूनिट डिजिट नंबर आपका 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका था यूनिट डिजिट का। अब हम बात करेंगे 9 की। मतलब मैंने 2 वर्ड लिखे थे 4 and 9, 4 and 9। 4 में आपने कैसा देखा, ऑड और इवन केस, ऑड और इवन। ऑड में आपका 4 आ रहा था, इवन में 6 आ रहा था यूनिट डिजिट नंबर। अब हम बात करेंगे 9 की। 9 की बात करते हैं तो हम वही चीज़ फिर से देखते हैं। अगर हम 9 की पावर 1 करेंगे 9 आएगा, 9 की पावर 2 करेंगे 81 आएगा, 9 की पावर 3 करेंगे 729 आएगा, 9 की पावर 4 करेंगे 656 आएगा, 9 की पावर 5 करेंगे 59, ये आएगा आपका। ठीक, तो अब इसमें भी आपको कोई पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। अब पैटर्न देखने मतलब ये है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर 9 है, 1 है, 9। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर क्यूब ये करेंगे तो इसमें आप देखते होगे ऑड नंबर, इसमें भी आप ऑड उठा लो और इवन को उठा लो। ठीक है, आपको क्या देखना मिला कि जब आप ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 बार, 3 बार, 5 बार, उस केस में आपको यूनिट डिजिट नंबर कॉमन मिल रहा है। और जब इसी की मल्टीप्लाई आप इवन फॉर्म में कर रहे हो तो उस केस में आपको यूनिट डिजिट नंबर 1 मिल रहा है। तो सेम एज इट इज़ है, जैसा आपका 4 का कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट आपका इसका भी है कि आपने ऑड संख्या में, मैं यही लिख दे रहा हूँ इसका भी, 9 को अगर ऑड बार मल्टीप्लाई किया गया तो उस केस में आपका यूनिट डिजिट 9 आया, अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो 1 आया। ठीक, तो ये आपका इवन और ऑड का केस है। अब इसमें आप एग्जाम्पल देख लीजिए किस तरह से ये होता है। अब आपने क्या किया, जैसे आपने कोई नंबर ले लिया, ये आपने नंबर ले लिया, कितने भी डिजिट का दे सकता है पेपर में। आरआरबी में आप देखोगे कि 7-8 डिजिट का नंबर दे देगा और उसके बाद ऊपर लिख देगा कितनी बार, 79 टाइम्स। कहेगा कि इसमें यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा, यूनिट डिजिट बताइए। सॉल्व करना तो मुमकिन है नहीं कि इसकी मल्टीप्लाई आप 79 टाइम्स करो। तो अब इसमें आप क्या देखोगे, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट आपने देखा
9 है। 9 के ऊपर कितना है, आपने देखा कि ये है ऑड नंबर, मतलब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स आपका जो यूनिट डिजिट नंबर आएगा वो 1 आ जाएगा। इसी में अगर ये कहा जाए 52792980, अब क्या हो गया, यहाँ पे इवन आ गया, और जैसे ही आपका इवन आया यूनिट डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। ऑड के केस में 9 आएगा, ठीक है। जैसे ही आप 9 की मल्टीप्लाई ऑड टाइम्स करेंगे, मतलब 9 इंटू 9 9 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 11 टाइम्स, इट मीन्स ऑड नंबर, विषम संख्या के साथ नहीं, विषम संख्या को बढ़ाते जाइए आप। आपने 9 की एक बार मल्टीप्लाई की, अब आप करें हम विषम में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की 3 बार करेंगे, फिर 9 की 5 बार करेंगे, फिर 9 की 7 बार करेंगे। उस केस में आपका हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट नंबर 9 आएगा। जैसे ही आप कहेंगे हम उसकी इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 9 2 बार करेंगे, 9 इंटू 9 4 बार करेंगे, 9 इंटू 9 6 बार करेंगे, उस केस में आपको यूनिट डिजिट नंबर हमेशा 1 मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा। 4 इवन और ऑड आता है, इवन में आपको 6 मिलता है, ऑड में 4 मिलता है। 9 के केस में जब आप इवन की बात करते हो तो वहाँ पे आपको 1 मिलता है, जब ऑड की बात करते हो तो वहाँ पे आपको वही डिजिट मिल जाता है जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 9 ही मिल जाएगा। अब आपका आता है रोल नंबर 3, ठीक है। आपके कौन कौन से डिजिट हो गए, 0, 1, 5 एंड 6 पहले रूल में। दूसरे में 4 इंटू 9, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 6 की 6 में, 5 की 5 में, 1 की 1 में, 0 की 0 में, तो सेम आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड का केस और इवन का केस आएगा, ठीक है। इवन का केस में आपको 6 मिलेगा, ऑड के केस में 4 मिलेगा। अब जैसे ही आप 9 में आएंगे तो 9 में आपको ऑड के केस में 9 मिलेगा और इवन के केस में 1 मिलेगा। तो ये अभी आपने अभी तक ये पूरा पढ़ा कि क्या क्या संख्या आ रही है, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके बाद कौन सा डिजिट बचा है, ये देखिए। अब 0, 1, 5, 6, 2, 9, अब आपके बचे हैं 2, 3, 7 और 8, ठीक है। तो ये आपके बचे हुए हैं। मैं अब इसको कराता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, 2, 3, 7, 8, ये चारों एक ही सिद्धांत पे काम करेंगे, मतलब जैसे आपका 2 का होगा वैसे ही 3 का होगा, वैसे ही 7 का होगा, वैसे ही 8 का होगा। थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, तरीका सेम रहेगा, और इसको मैं अगले लेक्चर में आपको कराऊंगा।